हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाई ट्रिक 19 में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़न अभी भी बने हुए हैं कि यार कट ऑफ कितनी चाहिए। देखो भाई साहब, पहली बात तो कट ऑफ की वीडियो नहीं लिखनी चाहिए। फिर भी आपको मन में शंका है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो एग्ज़ाम पहले दे लो। एग्ज़ाम देने के बाद में आप इसको डिसाइड करना। तो मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न में रहोगे तो एग्ज़ाम भी सही से नहीं जाएगा फिर। तो आपको करना क्या है, अब देखो एक एवरेज बता दे रहा हूँ, इस एवरेज को लेकर के चलिए, पॉजिटिव रहिएगा तो एग्ज़ाम में जाकर के 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और भी बनेगा। यदि नेगेटिव करके जाओगे आप यहाँ से, यानी कि नेगेटिव माइंड के सेट के साथ जाओगे तो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे। कन्फ्यूज़न में बर्थडे नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेनी है। आप नियर है एग्ज़ाम, 10 दिन बचा हुआ है, 10-15 दिन बचा हुआ है, और वो भी एग्ज़ाम में टेक्नीशियन एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ है। तो प्लीज़ आप इस तरह की कोई भी बर्डन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ बहुत कम ही जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहली बात, कट ऑफ कितनी जाएगी ये मैं बता ही दे रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। देखो एएलपी टेक्नीशियन कट ऑफ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यदि न्यू हो, यदि पुराने भी हो, इस चैनल पे अपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर तो वैसे ही ले जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो कट ऑफ कितनी जाएगी, एएलपी टेक्नीशियन दोनों की बात कर लेता हूँ। तो एएलपी की कट ऑफ, आपकी स्कोर कितना आ रहा है, सेफ स्कोर कितना है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखो सबसे पहले कट ऑफ जो होता है वो एग्ज़ाम के पैटर्न पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, कितने लोग उसमें अपेयर हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, कितने लोग स्टूडेंट उस पर अपेयर हुए हैं। दूसरी बात है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी है लेवल का क्वेश्चन का, उस पर डिपेंड करता है। देखो यदि मान के चलो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गई तो कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल होगा, तो फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो परसेंटाइल पे ही बनेगा। यदि परसेंटाइल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परसेंटाइल वाला मेरा वीडियो होगा, जाकर के देख सकते हैं आप। तो परसेंटाइल कितना रखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। हमें परसेंटाइल पे आप टेस्ट लगाते हो टेक्स्ट बुक से, किसी भी अदर एप्लीकेशन से, तो उसमें आप ध्यान देते हो कि किसी टेस्ट में हमारा नंबर आ गया 40 और किसी टेस्ट में नंबर आ जाता है 60, 75 में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से होता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाता हो कब, जब 40 नंबर आ जाती है। तो यार वो टेस्ट का लेवल हार्ड होगा, इसीलिए 40 नंबर आया है, ये सोचो आप। परसेंटाइल देखोगे तो परसेंटाइल रहती है, परसेंटाइल कितना रखोगे। तो परसेंटाइल की पहले कटअप दिखा देता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात की क्वालिफाइंग कटअप जो होती है जनरल के लिए, ये होती है आउट 75 में परसेंटेज 40% या 30 नंबर होते हैं। 30 नंबर लाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो। 22 नंबर है ओबीसी एससी के लिए, 22.5 नंबर है। एसटी के लिए 18.75 नंबर, 75 नंबर है। ये कहने के लिए बाद में कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ये होते हैं। फिर भी अब कट ऑफ देखोगे, CBT 1 का कट ऑफ देखोगे तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये है। तो पिछली बार कट ऑफ जो था वो अहमदाबाद का 43 था, 53 था, 40 था, 42 था। हम उतना बात नहीं करेंगे, अब ओबीसी कैटेगरी का देखते चलना, अपने कैटेगरी का, और SC/ST अपनी कैटेगरी का। तो एवरेज लेकर चलते थे 40, 47, 40, 43, 41, 42, 44, 42, 46, 48, 47, मैक्सिमम में 40 दिख रहा है, ठीक है। ये आपने CBT 1 का कट ऑफ देखा। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट की बात कर लो तो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट भी यही भी देख सकते हो। आज मेरे में तो कोई था ही नहीं कैंडिडेट। उसके बाद 61, 50। देखो इलेक्ट्रीशियन की थोड़ी कट ऑफ हाई, थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, किससे, फिटर ट्रेड से या मैकेनिकल ट्रेड से। वेल्डर की थोड़ी सी उससे थोड़ा हाई जाती है। अब ये कट ऑफ देख सकते हो, कट ऑफ ये है CBT 1 की कट ऑफ है। यदि हम सेकेंड स्टेज की बात करें, सेकेंड स्टेज की बात करें, CBT 2 की बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में भी क्वालिफाइंग नेचर को ये रहता है। क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहता है, मार्क्स उस हिसाब से रहता है कितना नंबर लाना ही लाना। इससे कम नंबर हो तो वैसे ही फेल कर जाओगे। तो आप नीचे ये देखोगे कि सेकेंड स्टेज का जो कट ऑफ गया था, तो वो जनरल का 52 वैसे मेरा मेरे से 42, 49, लगभग 100 आउट ऑफ 100 मार्क में, जो कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसके बाद में ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ था। ये देख सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आउट ऑफ 100 में कट ऑफ जाता है। ये DV का कट ऑफ कब जाता है, जब आप साइको भी देते हो। और ALP की बात कर रहा हूँ मैं, ALP की टेक्नीशियन का सेम ही कट इसी हिसाब से था। टेक्नीशियन का भी कोई दिक्कत नहीं था, टेक्नीशियन ALP पिछली बार सेम था, ठीक है। दोनों का दो अलग अलग, दोनों का एक साथ एग्ज़ाम हुआ था, दोनों का ही कट ऑफ भी एक साथ ही जारी हुआ था। तो ये 63, 53 आउट ऑफ 100 था। आउट ऑफ 100 का मतलब यदि आप ALP की बात करोगे तो इसमें 100 नंबर का हुआ था, उसके बाद में साइको को इंक्लूड करके इतना नंबर गया था, और टेक्नीशियन का 100 में इतना नंबर गया था। ये कट ऑफ है, यानी कि 70, लगभग 70 बहुत कम रेयर जोन में ही 70 के आसपास जाता है। जैसे कि यहाँ पे भुवनेश्वर में चला गया था, बाद बाकी 70 से कम ही रहती है। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, जो कि नॉर्मलाइजेशन पिछली बार बहुत नंबर बढ़ा था उसके बाद ही। तो ये कट ऑफ आपका
एएलपी टेक्नीशियन का कट ऑफ था, ठीक है। तो अब मैं बात, यहाँ पे 71 भी है रांची का, तो मैं बात कर लूँ आपको इस बार सेफ स्कोर कितना रखना है, यानी कि सेफ स्कोर कितना आपको अटैम्प्ट करने को। अटैम्प्ट पे ज़्यादा मत ध्यान देना, जो क्वेश्चन आता है उसी करके आना। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आता है 10 ही क्वेश्चन करके आना। यदि आपको 50 से कम नंबर आता है, 50% से कम क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ अब अटैम्प्ट करो, कोई दिक्कत है, वैसे भी नहीं होता तो अटैम्प्ट करिए। 75 में 30 नंबर करके आओगे यदि आप जनरल कैटेगरी से, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप 75 सेफ स्कोर किस हिसाब से रखनी है, या देखो परसेंटाइल आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक करते हो, तो परसेंटाइल चेक करना टेक्स्ट बुक में आपका 75 to 80 परसेंटाइल्स में होनी चाहिए परसेंटाइल मिनिमम। जिसका 90 प्लस परसेंटाइल उसका तो फिक्स ही है, लेकिन मिनिमम इतना रहेगा तो आपका 90 लगभग 95-96 परसेंटाइल के आसपास में चली जाएगी रियल एग्ज़ाम में, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। दूसरी बात, आपको सेफ स्कोर कितना रखना है। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ बनता है वो 60 to 70% में बन जाता है। 60 to 70% के बीच में फाइनल कट ऑफ बन जाती है। आप यदि CBT 1 की बात करोगे, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें लगभग 50 to 60% के आसपास, मैं 65% ले लेता हूँ। 65% या 60% लेके चलो। 75 का 60% की बात कर लूँ तो कितना होता है, 3 और 4 45 नंबर, 45 मार्क्स। यानी जिनका 45 नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी से, वो भी सेफ है, परसेंटाइल पर ध्यान दीजिए। 45 नंबर की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, तो परसेंटाइल से उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट तो वही रहेंगे, चाहे वो इस टेक्स्ट बुक के एग्ज़ाम में हो, या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के एग्ज़ाम में हो, या फिर ओरिजिनल एएलपी टेक्नीशियन TCS से एग्ज़ाम लेगी उसमें हो, तो स्टूडेंट तो वही रहेंगे। तो परसेंटाइल देखिए कि आपसे आगे कितने स्टूडेंट हैं, उनको विषय करना है। क्वेश्चन के लेवल पे मत जाइए, क्वेश्चन के लेवल टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से सेट करता है, और हर एक टीचर अपने हिसाब से सेट करता है। तो ये रही बात। तो 45 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 45 मार्क्स नॉबलाइजेशन भी होगा इस बार भी 10 नंबर तक बढ़ेंगे, लगभग 10-12 नंबर तक बढ़ेंगे, क्योंकि उसको 100 पे ले जानी है, रॉ करना है, 100 पे करना है, ठीक है। 100 पे ले जाएगी तो 45 मार्क 100 पे जाकर के 60 हो जाएगी, ठीक है। 45 मार्क 100 पे जाकर के 60 हो जाएगी, तो 60 नंबर पे कट ऑफ बहुत, पिछली बार 40 नंबर पे कट ऑफ गया था, इस बार 20 नंबर बढ़ा दो आप। 60 नंबर, वो 40 नंबर था वो आउट ऑफ 100 था, तो इस बार 20 नंबर बढ़ा दो। अरे 20 नंबर तो कहीं नहीं बढ़ता है, ऐसा कट ऑफ तो डायरेक्ट नहीं, 40 दोगुनी बढ़ जाएगा। फिर भी 20 नंबर बढ़ा दो आप, 60, जिसका 45 आ रहा है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो रही बात ये। और दूसरी बात कि आप लोग माइंड फ्री करके जाइए, यहाँ पे हमें 45 बता रहा हूँ, आप 50 करके आइए, 55 करके आइए, आराम से करके आइए, अभी भी टाइम है। अभी पढ़ना क्या है, पढ़ना कुछ भी नहीं है, अपना रिवीजन करनी है केवल, ठीक है। न्यू चीज़ का रिवीजन नहीं कर, न्यू चीज़ नहीं पढ़नी, पुरानी चीज़ का रिवीजन करना है। जो दिक्कत प्रॉब्लम कर रही है, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, या अदर टॉपिक का हो, तो उस चीज़ को आप यूट्यूब की सहायता से उसको निपटा दीजिए। चलिए इस वीडियो में नहीं रखेंगे एलपी की हो या टेक्नीशियन। अब टेक्नीशियन की बात करूँ, उस पर कितना रखना है, टेक्नीशियन का अलग एग्जाम है, तो टेक्नीशियन के बारे में बात करूँ तो आपको 70+ के स्कोर को लेकर चलना है यूआर कैटेगरी से। फाइनल सी सिंपल सी बात, 70+ का स्कोर लेके चलना है। परसेंटाइल आप हमेशा याद रखना, परसेंटाइल आपका हमेशा 80% के आसपास में इसमें बननी चाहिए टेक्नीशियन में। 3 की बात कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आप किसी भी कट ऑफ का वीडियो मत देखो, अभी फिलहाल एग्जाम होने दो, उसके बाद कट ऑफ का वीडियो देखिएगा। अभी मैं जो शॉर्ट में कुछ डाल रहा हूँ उस चीज़ को देखिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।